अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। और नाज़रीन, अगर आप लोग जो है वो हमारे इन सेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे डेली जो मार्केट सेशन है उससे अपडेट रहें, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके साथ साथ आज जो है हमारे साथ जो सेशन में गेस्ट मौजूद हैं, आप लोग जो है वो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ही इज़ द CEO ऑफ द चेस सिक्योरिटीज, सर अली नवाज। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं, आज की मार्केट की अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप खरीद से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करें तो हमने देखा, आज जो है वो मार्केट में हमने जो है वो पूरा दिन पॉजिटिविटी देखी। पूरा दिन जो है वो मार्केट पॉजिटिव थी। लेकिन तकरीबन जो है वो कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी थी जिसमें प्रेशर था। तो कुछ कंपनीज जो है वो प्रेशर में थी। तो ये जो मुसलसल अगस्त से मार्केट में एक प्रेशर चल रहा है, तो इसका क्या बेसिक रीजन है? और स्पेशली मैं ब्लू चिप कंपनीज के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें क्यों, क्या वजह है प्रेशर की? जी बिल्कुल, देखिए इसमें वजह प्रेशर की हमने देखा कि जब से आईएमएफ प्रोग्राम पर एक क्वेश्चन मार्क आया, इन द हम्म। सेंस के जो है वो एक खबर आई जिसमें आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल सिर्फ इस वजह से डिले हुई कि हम्म। उसमें हमारे कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के कुछ पैसे अरेंज करने थे, कुछ फंड्स अरेंज करने थे, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू, डिफरेंट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज के थ्रू। वो अभी तक हुई नहीं है। हम्म। और जैसे ही वो होगी तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। बट अभी फिलहाल इस तरीके का कोई जो है वो कोई चीज हमने देखी नहीं है जो कि एग्जीक्यूट हो गई हो। और वही वजह बनी कि मार्केट में तब से ही थोड़े से सेंटिमेंट्स वीक रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम का होना, हमने देखा है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है मार्केट में वो आफ्टर आईएमएफ प्रोग्राम ही आई, चाहे वो पिछले साल आईएमएफ प्रोग्राम हुआ उसके बाद से ही करेंसी भी बेहतर हुई है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आई है और मार्केट्स भी हम्म। बेहतर होना शुरू हुई है। अब हमने एक दूसरा नया बड़ा प्रोग्राम 3 साल का जो है वो नेगोशिएट किया, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल अभी तक नहीं आई है। इसका मतलब हम्म। जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल आएगी उसके बाद ही प्रोग्राम जो है हम कह सकेंगे कि ये हमें 3 साल का प्रोग्राम मिल गया है। हम्म। लेकिन उस वो करने से पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, जिसमें हमें कुछ रोल ओवर्स करवाने हैं, कुछ सेफ डिपॉजिट्स रोल ओवर करवाने हैं। वो हो गया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूव हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक यही वजह है जो कि मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हैं। सही सर, सिस्टम लिमिटेड का क्या फ्यूचर है? यहाँ से इसको किस तरीके से जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं? सर सिस्टम्स जो हैं वो बेसिकली सिस्टम्स में अ, वैसे तो ये आईटी कंपनी है, पाकिस्तान की लीडिंग आईटी कंपनी है। हम्म। और इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे, बहुत ब्राइट है। बट पिछले दिनों में हमने देखा कि काफी एबनॉर्मल इसके प्रॉफिट्स थे। और बहुत तेजी से ग्रो की है ये कंपनी। एक तो करेंसी भी डीवैल्यू हो रही थी, हम्म। बट और ये डिफरेंट रीजन्स में भी एक्सपैंड कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ के नंबर्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं और एक नॉर्मल पेस के लिए ग्रो कर रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छी हम्म। कंपनी है और इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसको जो है वो पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। बट इसमें हमें कोई क्विक रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। ये स्लो हम्म। एंड ग्रेजुअली जो है वो रिटर्न्स प्रोवाइड करें। सही। सर सीमेंट सेक्टर्स के नंबर्स जो है वो हम देख रहे हैं कि कम आए हैं। तो पूरा दिन हमने आज देखा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो ओवरऑल जो है वो प्रेशर था। ऑल्दो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुए, लेकिन फिर भी हम मुसलसल इसके अंदर देख रहे हैं कि प्रेशर एक बरकरार है। क्या ये प्रेशर अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगा? देखिए इसमें बेसिकली होता यह है कि जब इकोनॉमी आपकी थोड़ी सी जो है वो स्टेबलाइजेशन फेज में होती है, फिर मानसून सीजन भी है, फिर हमने देखा रियल एस्टेट पे टैक्सेस भी काफी लगे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सीमेंट की डिमांड जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है। हम्म। बट हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नीचे आते हैं, आ रहे हैं। और जिस तरह जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है और वहां फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट आती है। तो आई हम्म। थिंक ये थोड़ा सा हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट्स देख रहे हैं आ गए हैं और मजीद नीचे आते हुए लग रहे हैं, तो हम्म। थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पिकअप होगी तो फिर सीमेंट की डिस्पैचेस में बेहतरी देखेंगे।
सही। तो पेज की जो है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है तो इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पेज पे? इस बारे में कोई अगर इंफॉर्मेशन हो तो काइंडली हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, पेस हमारी कवरेज में नहीं है, और जो है वो हम इस स्टॉक को जो है वो एक्टिवली कंसिडर भी नहीं करते कि इसमें कोई ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं। हम्म। बट ये कंपनी से हमने देखा कि काफी जो है वो टाइम से अंडर परफॉर्मर थी, और इसमें कुछ रियल एस्टेट के इश्यूज भी थे, कुछ डेट के प्रॉब्लम भी थे। अब ये हम्म। इसको रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है मैनेजमेंट, जिसका एक पहला हम्म। नोटिस आज आया है। अब देखते हैं कि इसको ये किस हद तक रिवैम्प कर सकते हैं और फिर बिजनेस को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। आई थिंक तभी हमें कंपनी पे कोई व्यू लेना चाहिए। सही। सर अटक रिफाइनरी की भी जो है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन आई, तो इसके अंदर भी जो है वो कहा गया है कि इनका प्लांट जो है वो बंद किया जाएगा। तो क्या लगता है इस वजह से क्या ओवरऑल रिफाइनरीज पर क्या फर्क पड़ेगा? जी, हम ये देख रहे हैं कि रिफाइनरीज ने काफी अखबारों में भी ये स्टेटमेंट्स दी है कि हमारी ऑफ टेक नहीं हो रही है, हम्म। और ऑफ टेक ना होने की वजह से हमारी इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, और अगर इसी तरह इन्वेंट्री पाइलअप होगी तो हमारे पास जगह नहीं होगी और स्टोरेज की, और हमें रिफाइनरीज बंद करनी होगी। तो हम्म। ये एक प्रॉब्लम था जिस पर पेट्रोलियम डिवीजन जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है, और उसने कुछ ऑयल इंपोर्ट्स के कुछ कंसाइनमेंट्स भी कैंसिल किए हैं ताकि लोकल चीजों की ऑफ टेक हो। तो आई थिंक इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है और कोई एक्शन लेगी अगले हफ्तों में। सर मैं ब्लू चिप कंपनीज का पूछना चाहूंगी कि ब्लू चिप कंपनीज जो है वो हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स की सेलिंग आई जब से ये प्रेशर में है। तो कब तक एक्सपेक्टेशंस है कि ये प्रेशर क्या खत्म होगा ब्लू चिप कंपनीज पर? देखिए, हम देख रहे हैं कि ब्लू चिप कंपनीज जिन जिन के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, आप आपको देखें, आप एफएफसी हम्म। देखें, आप बैंक्स देखें, पिछले सालों में अगर कोई परफॉर्मेंस अगर किसी ने दी है तो वो ब्लू चिप कंपनीज ने ही दी है। अभी ये कुछ टाइम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट जैसे ही ये फुटसी की रीबैलेंसिंग है ये खत्म होगी, जो कि 20 सितंबर तक लास्ट डेट है इसकी। जैसे ही रीबैलेंसिंग खत्म होगी तो हम वहां पर एक्टिविटी इनमें स्टॉक्स में देखेंगे। इससे पहले हम्म। भी होगी, आज हमने देखा ईफर्ट में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, सिस्टम्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन जो आप प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक उसको हम टाइम तो नहीं कर सकते कि वो कल बढ़ेंगे या किस वक्त बढ़ेंगे, बट हम्म। इनमें हम ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। सही। सर पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमने देखा कि इनमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो काम हो रहा है। तो आपके ख्याल में क्या इसमें इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई फंस जाए पेनी स्टॉक्स में तो तकरीबन जो है वो हमें जो है वो मिनिमम तकरीबन 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं इसमें निकलने के लिए। तो क्या आपका ख्याल में क्या पेनी स्टॉक्स में काम करना चाहिए? देखिए, बात पेनी स्टॉक्स की या जो है वो और स्टॉक्स की नहीं होती। बात हमें सिर्फ ये देखना चाहिए, शेयर प्राइस को नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी की वैल्यूएशंस कैसी हैं, कंपनी प्रॉफिट बनाती है नहीं बनाती है, किस बिजनेस पर है। हम्म। अगर कोई एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि 4 रुपए पे ट्रेड कर रही है, और एक बहुत बुरी कंपनी है और 1,000 रुपए पे ट्रेड करनी है, तो हमें हम्म। जो है वो 1,000 रुपए वाली कंपनी नहीं लेनी चाहिए और पेनी कंपनी लेनी चाहिए जो कि 4 रुपए पर है। तो आई थिंक उसको देखना इस तरह चाहिए कि कंपनी बेसिकली क्या करती है और किस बिजनेस में है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट करती है। और हम्म। अगर जो है वो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो इट डज नॉट मैटर कि वो पेनी स्टॉक है या वो उसकी प्राइस हाई है। सही। सर ओजीडीसी पीपीएल और पीएसओ सर इनमें जो है वो डिविडेंड आने वाला था। एक्सपेक्टेड था कि जुलाई तक जो है वो ये सर्कुलर डेब्ट की पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इनमें बड़ा डिविडेंड आ सकता है अभी भी? देखिए, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट आईएमएफ को प्रपोज जरूर करती है डिफरेंट प्लान्स, और वो प्लान एक्चुअली हम अब हम सिर्फ आईएमएफ प्रोग्राम में है तो गवर्नमेंट को हर चीज आईएमएफ से अप्रूव करवानी होती है। हम्म। वंस आईएमएफ से अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद जो है वो हम जो है वो इसको अनाउंस कर सकते हैं। हम्म। इस तरीके के प्रपोजल्स वन ऑफ डिविडेंड वाले गवर्नमेंट ने दिए थे, अभी भी दे रही है, आईएमएफ से डिस्कशन में है। आईएमएफ से अगर अप्रूवल आ जाती है तो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये कब और किस तरह जो है वो अप्रूव हो। सही। सर फौजी फूड्स की जो है वो रिपोर्ट आ रही है तो इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट फौजी फूड्स में इस वक्त करनी चाहिए? देखिए, हमने जो है वो देखा है इस बजट में जो पैकेज मिल्क है इस पे जो है वो टैक्स बढ़ गया है, और हम्म। उसकी वजह से जो लूज मिल्क है और पैकेज मिल्क है इसकी प्राइस में बहुत डिफरेंस आ गया और उसकी सेल्स में डिप आया है पैकेज मिल्क की। तो आई थिंक ये एक चैलेंजिंग फेज है पैकेज मिल्क वालों के लिए।
कि काफी बड़ा डिफरेंस हो गया है अब लोकल में और पैकेज में। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर कुछ करना पड़ेगा, वरना तो इनकी सेल्स काफी इम्पैक्टेड रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि एफएफएल और ये पैकेज मिल्क इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम्म। सर, ये सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में जो है वो मार्केट जो है वो एमआईसी इंडेक्स से निकल कर जो है वो फ्रंटियर मार्केट में जा रही है। तो क्या मार्केट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या मार्केट पर डेंजर का जो है खदशा है कि मार्केट जो है फौरन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेगी और इंडेक्स गिर जाएगा? देखिए ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं मार्केट तो जो है वो ऑल टाइम हाइस पर खड़ी हुई है। ये सब 80-82,000, और इससे पहले तो कई बार पाकिस्तान जो है वो एमएससीआई इंडेक्स से निकला है और गया है, और FTSE इंडेक्स से निकला है और बढ़ा है। तो आई थिंक जो भी इम्पैक्ट होता है वो बहुत वक्ती तौर पर होता है। इन्वेस्टर्स जो है वो अच्छे स्टॉक्स, कोई प्रेशर आता है तो उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और फिर मार्केट दोबारा नॉर्मल हम्म। होके और अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन पे आ जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा मार्केट। सही। सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी, जैसे कि आज फ्राइडे था, लास्ट डे था वीक का। तो मंडे को, आज की क्लोजिंग को देख के मंडे को क्या लगता है कि क्या जो है वो स्टार्टअप लेगी मार्केट? देखिए अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट एक अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ स्टार्ट होगी। दो की मार्केट कंसोलिडेट करती है, लेकिन फिर भी ग्रीन नंबर्स में क्लोज होता है, और स्टॉक वाइज एक्टिविटी जरूर होती है। आज हम देखा कोहार्ट सीमेंट अपर कैप था बायबैक की अनाउंसमेंट के बाद। फिर अगले हफ्ते भी जो है वो कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ड्यू है। तो आई थिंक मार्केट का मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। सही। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आगे आने वाले सेशंस में जो है वो आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।